हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों अब शाम हो गई है और आज क्या हुआ दोस्तों, कुक जो थी वो आई बट वो लेट हो गई। यहाँ स्कूटी का बहुत ट्रेंड है देहरादून में, तो शी केम बट आई वॉज़ नॉट एट होम। मैं तब तक बाहर निकल चुका था। अब वो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, जो यहाँ मशहूर है, जिस चीज़ के लिए देहरादून मशहूर है और उत्तराखंड और ये सारी चीज़ें यहाँ फेमस हैं दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा लेपर्ड होता है उसको हम, ये लोग हिंदी में गुलदार बोलते हैं। मतलब अपने ही लोग हैं, उत्तराखंड में अपने ही भाई हैं, बट ये लोग इसको गुलदार बोलते हैं। गुलदार जो होता है एक प्रजाति होती है, एक स्पीशी होती है लेपर्ड की, ठीक है। उसके बोर्ड्स यहाँ बहुत सारे लगे हुए थे, तो आई वॉज जस्ट क्यूरियस, आई आस्क्ड समबडी कि भाई इतने बोर्ड्स क्यों लगे हुए हैं यहाँ पे, क्या बात है। तो उसके बाद मैंने एसईओ करा, मतलब सर्च करा, थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करी और यूट्यूब पे देखा, इंटरनेट पे देखा, तो मुझे कुछ न्यूज़ मिली पुरानी, 2-3 साल पुरानी, कि यहाँ पे लेपर्ड्स में ऐसे हो गया जी, इस तरीके का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ से फ़लाना लेपर्ड उठा गया, पूरी की पूरी फैमिली। तो दोस्तों जिस एरिया में मैं रहता हूँ, ये लेपर्ड का, गुलदार का फेवरेट एरिया है। कैनल रोड के पास देहरादून में ये उसका फेवरेट स्पॉट है शिवालिक वैली में। इसका कारण ये है दोस्तों कि ये लोग गर्मियों में पानी पीने नीचे आते हैं, और जब फॉरेस्ट के अंदर ड्राई जोन हो जाता है तो कई बार ये लोग नीचे आते हैं, नदी के किनारे आते हैं। तो उससे जब अब वहाँ पे, अब मैं जहाँ रहता हूँ दोस्तों, आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ, तो इसमें क्या है, कैसे है। अब यहाँ पे दोस्तों ये देखिए आप, ये पार्क है, ये एक पब्लिक पार्क है यहाँ पे, ठीक है। इस पब्लिक पार्क के अंदर जो सोसाइटी का पार्क है हमारे, तो अब इसमें क्या है कि बहुत अच्छा पार्क है, बहुत साफ़ सुथरा बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे आप देखिए, ये ब्रिजिंग है, ये ब्रिज लगा हुआ है, ये ना एक रिवर थी जिसको रोक के ये सोसाइटी काटी हुई। अब ये रिवर जो थी, इसमें भी पहले यहाँ पे वो आते थे। अब लेपर्ड का जो यहाँ क्रेज़ है और ये सारी चीज़ें, गुलदार, ये सब सच है दोस्तों। आपके बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, तो पहले यहाँ 2-4 साल पहले यहाँ पे ऐसे किस्से होते थे कि भाई अटैक हो गया बच्चे के ऊपर, लेपर्ड गुल्लार उठा के, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे थोड़ा सा। और कुछ खुद कुछ लोग भी मतलब अपने आप से भी थोड़ा सा एग्जैजरेट करते हैं कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट हाँ ये है दोस्तों, ये है लेपर्ड की प्रॉब्लम, गुल्लार की प्रॉब्लम्स भी रहती है। बोर्ड्स लगे रहते हैं, सर्दियाँ बहुत पड़ जाती है ना, सितंबर टू जनवरी फरवरी के बीच में, क्योंकि अक्टूबर के बाद जैसे दिल्ली दिवाली में, अब हम दिल्ली गुड़गांव से हैं, तो वहाँ से दिवाली के बाद जो है आपका ठंडा सीज़न शुरू हो जाता है, विंटर सीज़न। तो विंटर में लोग यहाँ घूमने आते हैं, दिल्ली एनसीआर वाले, बट वो 2-4 दिन से ज़्यादा, 5 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते, न्यू ईयर क्रिसमस पे जो अब जैसे रूटीन लाइफ मैंने यहाँ देखा रेगुलर रह के, तो मेरे को भी अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके से घर की बनावट है भाई, यहाँ पे बहुत अच्छे से उसको ना, बालकनियों वगैरह को बहुत अच्छे से, डोर्स को बहुत अच्छे से स्टील की रॉड्स वगैरह लगाई होती हैं अच्छे से। तो इससे मेरे को आइडिया होता है, लोकल लोगों से भी बात करके थोड़ा आइडिया होता है। वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा ध्यान रखिए, रात के समय में थोड़ा ध्यान रखिए स्नैक्स का, लेपर्ड का। और जब आप कोर एरिया में, जैसे जैसे आप मान लीजिए आप जैसे किसी एयरबीएनबी प्रॉपर्टी पे गए, होटल पे भी गए, और होटल भी हो, होटल या एयरबीएनबी भी हिल्स पे गए, आपके पास ऑफ रोडिंग व्हीकल है, जंगल रिजॉर्ट्स का आपको बहुत शौक है, ट्रैवलिंग का, तो आप चले गए, जैसे मुझे है। तो अब आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और आप, अब रात का वक्त है, आपको पंचर लगाना नहीं आता, ठीक है, या आप पैनिक हो रहे हो पंचर लगाते हुए, तो ये सिचुएशन भी डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके की कार पंचर वाली प्रॉब्लम आती है, क्योंकि भाई ऑफ रोडिंग व्हीकल भी पंचर तो कर ही सकता है ना, कांच कील कुछ भी अंदर जा सकता है। तो ये चीज़ें भी हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो जिसमें जो मेन जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, एक तो लेपर्ड, लेपर्ड और टाइगर, मतलब ये लोग बोलते हैं गुलदार और बाघ। देखो गुलदार इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना बाघ होता है। ये भी यहाँ के जो कल्चर में मुझे पता चला कि भाई ये भी ऐसे प्रॉब्लम है। अब इस पार्क के अंदर मेरी फैमिली आती है, कभी कभार हम लोग आते हैं इसके अंदर, क्योंकि अच्छा पार्क है, नीट है, अच्छा लगता है, सर्दियों के अंदर क्वाइट लगता है, वेरी नाइस। नेचर है, पोल्यूशन नहीं है भाई, पोल्यूशन से निकल के आते हो तो आपको यू ऑलरेडी सो डिप्राइव, नेचर डिप्राइव, तो आपको चाहिए होती हैं चीज़ें अपने आप को ठीक करने के लिए, बॉडी को ठीक करने के लिए। तो ये चीज़ें भी दोस्तों है
भालू का भी खतरा रहता है, ऐसा सुना है मैंने। अभी तक मैंने कोई ऐसा एक्सप्लोरेशन नहीं किया, बट हाँ बोट्स तो मैंने भी देखे, गुलदार के बोट्स कई जगह पे मैंने देखे जब मैं 6 महीने पहले आया। तो और लोगों से किस्से भी सुने, यूट्यूब पे भी देखा सर्च करके, तो काफ़ी सारे न्यूज़ में फ्लैश आउट हुआ कि देहरादून का टाइगर वाइगर का रहता है। अब आप किस एरिया में रहते हैं वो भी है। काला गाँव उस साइड पे, अस्थल वाली साइड पे, माल देवता वाली साइड पे ये क्योंकि थोड़ा और रॉ हो जाता है। कुछ लोग रॉ विला चाहते हैं, भाई सस्ता विला, रॉ विला, ये भी एक नियर रिवर स्पॉट्स, ये जैसे मैं आपको उस दिन पुरकुल में दिखा रहा था, पुरकुल सिगली वाला एरिया वीडियो में, तो ये भी इस तरीके की साइट्स मिल तो जाती है, लोग रह तो लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सब चीज़ों का प्रबंध तो हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। इन्वर्टर्स आजकल सब इतने गैजेट्स वगैरह हैं, तो हो ही जाता है आहिस्ते आहिस्ते। और देहरादून सिटी के आसपास ही हैं ये सारे गांव, तो ये चीज़ें भी हैं दोस्तों, थोड़ा सा ना एनिमल्स का रहता है। और ये पार्क है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था, देखिए राजेश्वरी नगर एरिया है ये देहरादून में। काफ़ी अच्छा है, क्वाइट है, मौसम अच्छा है ना। थैंक यू दोस्तों।